तो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जैसे से सीजीएल का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। जो आपका 30 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का रहेगा उसका मैं है ना 60 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन जैसे से सीजीएल में पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप जैसे से सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अंतिम पड़ाव है ना, अंतिम पड़ाव है। इसमें आपको देखना है कि आप कितने है ना सही आंसर मार पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे 60 प्रश्न है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है। ठीक है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? ठीक है, अभी हम लोग जानते हैं कि श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी कौन है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि कोलंबो को श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, जबकि श्री जयवर्धने पुराकोटे को श्रीलंका के आधिकारिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो क्या है कि अभी हम लोग बोलेंगे कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है, तो कोलंबो है। बट क्या है कि आधिकारिक राजधानी क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरा कोटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 60 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको। भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हम सभी जानते हैं भूटान का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो देखिए जोखा है या त्यांग्स लखा है या क्या है खेंखा या क्या है लाहोत है ना सखमा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजीब अजीब नाम है दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि भूटान का राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना जोखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। देखिए प्रधानमंत्री की मन की बात है ना मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री जो मन की बात था इसका 100वां प्रसारण कब हुआ था? ठीक है, देखिए इस तरह से आपका क्वेश्चन है ना पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको प्रैक्टिस सेट में यही देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 30 अप्रैल 2023 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए किस स्टार्टअप ने आज़ाद सेट उपग्रह बनाया जिससे 750 स्कूटी लड़कियों ने लड़कियों ने बनाया है? ठीक है, तो मतलब कि देखिए यहाँ पर क्या है कि किस स्टार्टअप ने है ना आज़ादी सेट उपग्रह बनाया है जिसमें से क्या है कि 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। ठीक है, स्कूटी बोल दिया हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो स्कूली लड़कियों ने बनाया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो स्पेस किड्स इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो मुंडा और क्या है कि निकोबारी खांसी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए ये सभी भाषा जो है किस भाषा समूह से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना अस्ट्रिक समूह। ठीक है, इसका भी ऑप्शन इधर उधर हो गया है, तो अस्ट्रिक समूह हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ है ना निर्माणाधीन है? ठीक है, तो भारत का जो है मतलब कि जो है क्या बोलते हैं उसको उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा। ठीक है, तो शून्य कार्बन वाला, तो इसका कहाँ पर स्थित है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बुद्ध का क्या अर्थ है, ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, बुद्ध का क्या अर्थ है, ज्ञान की प्राप्ति, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, शिवाजी के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अष्ट प्रधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है ना आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा है ना बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय बीच फैला हुआ किसके बीच कितना कितना के बीच फैला हुआ है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं, तो ठीक है झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो है ना
देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लिग्म क्या है, लिम्नोलॉजी, ठीक है, लिम्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, ठीक है, तो कौन से नदी का भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम की ऋषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, ठीक है, तो झूम की ऋषि अभी भी कहाँ प्रचलित है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में, ठीक है, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला है ना क्या है, तुम्मलपल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुम्मलपल्ले निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है, तो देखिए है ना ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 18, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में है ना योजना पद क्या है, पद अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, तो देखिए हम इसको समझाने के लिए भी टाइम नहीं, बस आपको प्रैक्टिस सेट मारना, ठीक है, मैं चाहूँगा तो इसको लाइन बाय लाइन समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है, ठीक है, देखिए है ना, तो इसको हम चाहेंगे तो लाइन बाय लाइन समझा सकते हैं। जैसे कि भारत में योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था पद्धति पर आधारित है, ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादी पद्धति, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की है ना अवधारणा पहले शुरू की गई थी, ठीक है, तो सेज की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, जब भारत में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय है ना दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं, ठीक है, तो कम दाम पर बेचने को क्या कहते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, पाटना कहते हैं, क्या कहते हैं, पाटना कहते हैं। जब मतलब कोई भी देश किसी वस्तु को घरेलू विक्रय कीमत से है ना से भी कम दाम पर उस वस्तु को विदेश में बेचता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, पाटना मतलब डंपिंग कहते हैं, ठीक है, पाटना में क्या होता है, डंपिंग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि में योजना अवकाश के रूप में है ना माना गया था, ठीक है, तो देश में कौन सी मतलब की अवधि थी जो योजना अवकाश के रूप में माना गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1966 से 1900 है ना 69 तक 3 ऐसे है ना योजनाएं बनाई गई थी जिसका अवधि योजना अवकाश के है नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, ठीक है, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में किसे माना जाता है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1935 जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है, ठीक है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना, अनुच्छेद 25-28, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छ निर्णय का अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो किस संशोधन के द्वारा है ना भारत के मतलब कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है, तो जैसे कि है कि भारत के संविधान है ना 73 वे संशोधन क्या है कि संशोधन द्वारा संविधान की है ना भाग जो क्या बोल सकते हैं 9 जोड़कर है ना, इसमें क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसमें है ना 74वां क्या है कि संविधान द्वारा भाग 9A जोड़कर नगर पालिकाओं से संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 73वां, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि है ना फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर है रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, ठीक है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर का लॉन टेनिस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो भारत में सामुदायिक है ना विकास कार्यक्रम के स्टार्टिंग कब हुई थी,
तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 30, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो हम सभी जानते हैं झारखंड भारत के किस भाग में है, तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, तो देखिए 30 क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पीसो किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो पीसो किस देश की मुद्रा है? तो हम सभी जानते हैं पीसो जो है मेक्सिको देश की मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32, भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की भूमि है ना क्या है, भीम प्रणाली को अपनाने वाला नेपाल पहला देश बन गया है। ठीक है, इससे वहाँ की अर्थव्यवस्था में डिजिटल बनने की मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, सॉरी नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म के किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 जीता था? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नाटू नाटू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाटू नाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मैत्री है ना पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा? ठीक है, तो किस पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करेगा भारत? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्ती है ना किस राज्य की भाषा है? तो देखिए हम जानते हैं मित्ती है ना मणिपुर राज्य की भाषा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो घास संरक्षण क्षेत्र भारत के किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है जिसको हम लोग सिकंदर भी बोलते हैं और पोरस में लड़ाई हुई थी, तो कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम के किनारे, तो इसको इसीलिए इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? ठीक है, तो सल्तनत काल में किस कला की सबसे ज़्यादा उन्नति हुई थी? तो क्या था? स्थापत्य कला की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। देखिए निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसको लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय है ना बाजीराव प्रथम की। ठीक है, बाजीराव प्रथम की लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना है ना निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, अभिनव भारत। ठीक है, तो अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर है ना सी राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? ठीक है, तो पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो देखिए चौधरी रहमत अली ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की बंगाल शैली का है ना अग्रदूत कौन था? तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है ना अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो विश्व क्षेत्रफल के अनुसार है। ठीक है, भारत का विश्व में कौन सा स्थान है देशों में? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 6 नंबर पे। ठीक है, 6 पोजीशन पर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाइए। ठीक है, डेल्टा। ठीक है, और क्या है? बालसोन, चाप, झील या विसर्पण। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा बालसोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए क्या है कि डेल्टा, चाप और झील एवं विसर्प का संबंध मैदानी भागों से जबकि है ना बालसोन का संबंध मरुस्थलीय क्षेत्रों से है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विषम पद का है मरुस्थलीय क्षेत्र से, तो बालसोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी विभर्स घाटी में बहाती है? ठीक है, विभर्स घाटी बहती है। ठीक है, तो भारत में कौन सी नदी है जो विभर्स घाटी बहती है? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नर्मदा जो है नर्मदा और ताप्ती और दामोदर नदियाँ भ्रस घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ईख।
क्या है, ईख जो है रोपण फसल के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि चाय, कहवा और रबर रोपण फसल में आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाय, कहवा और रबर ये सब राइट है, बट ईख इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की है ना पदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी पदार्थ को, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट की। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमेटाइट खान, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म से ऊर्जा। ठीक है, तो जीवाश्म से ऊर्जा जो क्या है नवीकरणीय का स्रोत नहीं है। बाकी क्या है कि पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जबकि जीवाश्म क्या है, जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है, तो केंद्रीकरण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, तो मांग पैदा करने के लिए क्या ज़रूरत है, तो देखिए आय की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो निर्माणशाला जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अंतर्गत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अनवरत योजना, ठीक है, कि अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका देखिए 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है ना, DT लकड़ावाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के है ना प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो एक रीट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, एक रीट, तो हम सभी जानते हैं कि एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो है ना कोई उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर है ना ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी को इसमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने होता है। ठीक है, तो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है ना बी 3 वर्ष का। ठीक है, कितने वर्ष का, तो 3 वर्ष का। ओह देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया है ना सेलिब्रेटिंग है ना 75वां ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नए ट्रेन की शुरुआत की। ठीक है, तो कौन सा देश है जो हाइड्रोजन से चलने वाली शुरुआत की थी, तो जापान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ठीक है कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।